हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ योर 1000 एमसीक्यू सीरीज फॉर रीजनिंग। एंड यहाँ पे आज का हमारा पार्ट 6 रहेगा फॉर मिक्स्ड क्वेश्चंस। एंड अगेन आज हम डिफरेंट क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे गाइज। आपकी प्रैक्टिस को और बूस्ट करने के लिए आप इन ई बुक्स की हेल्प ले सकते हो। ये डिफरेंट जो ई बुक हैं, ठीक है, इसमें आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो आपके 2019 से लेकर 2025 विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको ये बुक मिल रही है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, आपके पास 10 मतलब टोटल 30 प्रैक्टिस सेट्स हैं आपके तीनों ही सब्जेक्ट्स के। अगेन ये भी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल रहा है और साथ ही एग्जाम एक्सपीरियंस के लिए अच्छे से सारा जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट का आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होगा आपकी प्रिपरेशन में और आप कहाँ पे स्टैंड करते हो यहाँ से आप पहचान पाओगे बेहतर तरीके से। तो ये 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपकी ये बुक आपको हेल्प करेगी। एंड ये सभी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। इनके आपके इंडिविजुअल आपके ई बुक्स हैं, साथ ही आपके इनके कॉम्बो ऑफर्स भी हैं, वो भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। आप store.edutap.in पे जाएंगे, वहां पे जाके ई बुक्स आप इसमें ये ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर आप वीडियो कोर्सेज भी देखना चाहते हो, लाइव क्लासेस देखना चाहते हो और साथ में आपको जो मॉक टेस्ट वगैरह हैं वो भी आपके मास्टर कोर्स के अंदर हैं, तो ये आप जो मास्टर कोर्स है वो आपको हेल्प करता है, ठीक है, विद वीडियो जो आपकी है उससे उसकी हेल्प से आप यहाँ पे चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। आपका जो यूपीएससी का सिलेबस है कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर, तो इसे भी आप कंसिडर कर सकते हो गाइस। एंड इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा होमवर्क क्वेश्चन जो था, तो ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था लास्ट क्लास में, राइट। तो विच डेट ऑफ मार्च 2028 अमंग द फॉलोइंग इज संडे। तो इस कह रहा है कि 2028 मार्च में किस दिन संडे होगा। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको सिखाया है कि इसको इस तरीके से बना लिया करो। 1 मार्च आपका 2028, अब ये एक लीप ईयर है, राइट। फेब्रवरी जा चुका है तो ये लीप ईयर है। फेब्रवरी में टोटल 29 डेज होंगे। जब हम इसके यहाँ पे ऑड डेज का करेंगे तो आपके पास जनवरी हो गया, जनवरी के 3 ऑड डेज। फेब्रवरी का आपके पास कितना ऑड डेज होगा, 1 ऑड डे। मार्च का एक ही दिन जो है आपको गिवन हो रखा है तो यहाँ पे उसको आप रखोगे। 5 डेज यहाँ से निकल के आया। ईयर को बात करें तो 2000 ईयर आपके यहाँ पे हो गए। नेक्स्ट आपके पास 27 ईयर्स होंगे क्योंकि 2028 चल रहा है, तो आपके पास यहाँ की कैलकुलेशन जीरो हो जाती है क्योंकि किसी भी सेंचुरी लीप ईयर की जो कैलकुलेशन होगी ऑड डेज की वो लास्ट में जाके जीरो हो जाती है। आप उसको डायरेक्टली जीरो लिख सकते हो। 27 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 6 जा जाएगा ये, तो 6 लीप ईयर 27, ये हो गया 33 डेज। 33 प्लस 5 यहां से आपका हो गया 38 टोटल डेज। ठीक है। अब यहाँ पे गाइज आपके पास क्या है कि 38 टोटल डेज हो गए। अब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 से 35 पूरा चला जाएगा। कितना रिमेनिंग बच रहा है, 3। तो यही 3 हमारा ऑड डेज निकल के आएगा। 3 को हमारा क्या होगा, अगर यहाँ पे 3 आया है तो उस दिन हमारा क्या होगा गाइज। यहाँ पे आपको सिखाया मैंने, संडे का कोड 0 होता है, ठीक है, मंडे का कोड 1 होता है, ट्यूसडे का 2 होता है, 3 आपका होता है वेंसडे का। तो उस दिन हमारे पास वेंसडे है कहाँ, आपका 1 मार्च को। बट मेरा वेंसडे का मेरा यूज नहीं है यहाँ पे। हमारे पास जो यूज है, आपको अगर 1 मार्च को वेंसडे है तो संडे आप निकाल सकते हो। आप देखो, अगर 1 तारीख को यहाँ पे वेंसडे है तो फिर थर्सडे आएगा हमारे उसमें वीक में, फिर फ्राइडे भी आएगा और फिर सैटरडे आएगा और फिर यहाँ पे संडे आएगा। तो आपके पास 2 3 4 और 5 को हमारे पास यहाँ पे संडे होगा। बट 5 तारीख आपको दिख नहीं रही है, जरूरी नहीं है। यहाँ पे अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो डेट है वो 10 से ज्यादा है, तो आप यहाँ पे ये देखिए कि संडे एक मंथ में एक बार तो होगा नहीं, डिफरेंट आपकी डेट्स होंगी जिसपे संडे होगा। तो अगर नेक्स्ट संडे जो आएगा वो इसी में 7 प्लस करके आपका आ जाएगा, क्योंकि जो वीक डे होता है वो हमेशा आपका 7th डे पे रिपीट होता है। ये मैंने आपको सिखाया है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। तो यहाँ पे 7 प्लस करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। तो आपका यहाँ पे 12 मार्च को संडे होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैंने पिछली क्लास में भी आपको ये सॉल्व कराया है। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारे पास एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा और देखते हैं क्या क्या बोला गया है इसमें। पॉइंट ए इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट बी।
C is 9 मीटर साउथ ऑफ B, ठीक है, और यहां पे 16 मीटर। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि जो D है, D इज 12 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट C, D इज 12 मीटर ईस्ट, तो आपके पास 12 मीटर ईस्ट D आपका यहां आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट E इज 14 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ D। अब ये 9 है, अगर मैं पैरेलल एक लाइन बना रही हूं यहाँ पे तो ये 14 थोड़ा ऊपर तक जाएगा, E आपका यहाँ पे हो गया। F जो है वो 11 मीटर ईस्ट है, F 11 मीटर ईस्ट यहाँ पे आपने बना लिया। अब आपके पास क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट F विद रिस्पेक्ट टू B। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये रहा B, B के रेस्पेक्ट में मतलब B से देखना है F की तरफ, तो आप किस डायरेक्शन में देख रहे हो, नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में आपका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन जो आपके पास नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन दिख रहे हैं इनको ट्राई करो आप। ओके गाइस, सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन C एंड F। अब C और F के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा, ये वाला। अब एक इमेजिनरी ट्राइंगल आप यहाँ पे से बनाओगे तो इस तरीके से आपका एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। अब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला टोटल डिस्टेंस मुझे चाहिए, तो ये तो 12 हो गया, ऊपर का जो डिस्टेंस है वो पैरेलल पूरा आपका इसी के इक्वल होगा, तो ये भी आपका 11 होगा। तो 12 प्लस 11 कितना हो गया, 23। तो अंडर रूट एक आपका आ गया, नीचे वाला डिस्टेंस जो हो गया 23 का स्क्वायर, प्लस अब जो ये वर्टिकल डिस्टेंस है ये वाला भी 14 ही होगा पूरा का पूरा, तो आपके पास आ जाएगा 14 का स्क्वायर। अब जब मैं इसको करूंगी कंप्लीट तो आपके पास ये हो जाएगा 529, इसका स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पे 14 का स्क्वायर होता है 196। अब जब ये ऐड होगा गाइस तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है, 9 प्लस 2 11 प्लस 1 तो आपका 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 5। तो 725 अंडर रूट आपका ये आएगा कंप्लीट, बट हमारे पास 725 यहाँ पे नहीं है, तो एक तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट ये क्या है, ओपन हुआ है। अंडर रूट को हमने सॉल्व किया। अंडर रूट सॉल्व कैसे करते हैं, नॉर्मल आप लोग क्या करते हो, एलसीएम ले लेते हो। तो जब आप 725 का एलसीएम लोगे 5 से कैलकुलेट स्टार्ट करोगे तो 5 14 जा 70, 5 5 जा 25 खत्म। फिर 5 से अगेन करोगे 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब 29 जो है वो किसी के टेबल में नहीं आता, 29 से ही जाएगा। तो जो आपके पास पेयर में होता है वो बाहर आ जाता है अंडर रूट के, और जो एक सिंगल होता है वो अंदर ही रह जाता है स्क्वायर रूट के। तो आपके पास 5 अंडर रूट 29 यहां से निकल के आएगा। तो 5 अंडर रूट 29 मेरे पास यहां से आंसर में आना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग ब्रेक करोगे अंडर रूट को। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, देखो व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एफ। अब पॉइंट ए और एफ का आपको डायरेक्टली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं निकालना है, उसने कुछ कंडीशन दी है। इफ वन कवर्स द पाथ फर्स्ट फ्रॉम ए टू बी, मतलब अब वो डायरेक्टली ए से एफ नहीं जा रहा है, वो पहले ए से बी जाएगा, ठीक है, फिर वो बी से ई जाएगा। तो बी से डायरेक्टली जब ई जाएगा ना गाइस, तो कैसे जाए, नेक्स्ट फ्रॉम बी टू ई। तो जब वो नेक्स्ट बी टू ई जाएगा डायरेक्ट जाना है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने कहा है, तो आप हमेशा यहाँ पे जब बी टू ई बोल दिया उसने, तो आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो निकालोगे वो ये निकालोगे बी और ई के बीच में। क्लियर है, क्योंकि ये वाला तो लॉन्ग डिस्टेंस बन जाएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्योंकि उसने कहा है कि ए से बी उसको क्लियर करना पड़ेगा, ए से बी जाना ही जाना है, बी पॉइंट आना चाहिए। तो बी से उसके बाद आप कहां जा रहे हो, ई जा रहे हो, और ई के बाद फाइनली ई टू एफ जा रहे हो। आप सभी को पता है ए से बी की तरफ डिस्टेंस 16 मीटर कवर होगा, ई से एफ की तरफ 11 मीटर कवर होगा, और जब बी से ई जाएंगे तो यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर होगा वो ये ब्लू लाइन आपको दिख रही है। हमारे पास इसको फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा ट्राइंगल में अगर बनाऊं, ये इस तरीके से आपका ये ट्राइंगल बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये ट्राइंगल इतना बन रहा है, तो जो ये वाला डिस्टेंस है, मुझे यही वाला डिस्टेंस तो यहाँ पे चाहिए। ये वाला 12 है तो ये तो 12 ही होगा। तो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तो 12 ही आ गया मेरे पास, राइट। ये वाला कितना होगा, ये वाला आपके पास देखो कंप्लीट यहां से लेकर ई तक कितना है, 14 है। तो 14 माइनस ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, सी और बी के बराबर, तो आपके पास 9। तो 9 14 पूरे से माइनस करेंगे तो छोटा सा पार्ट आ जाएगा मेरे पास, कितना आ जाएगा 5।
तो आपके पास बीई के लिए मेरे यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आपका जो होगा वो कंप्लीटली आएगा 25 प्लस 144। जब ऐड करोगे तो 169 अंडर रूट आएगा। 169 अंडर रूट कितना होता है गाइस, 13। तो यहाँ पे 13 मीटर आ गया। अब टोटल इसका पूरा कर दो आप, तो 16 प्लस 11 कितना होगा, 27 प्लस 13 40 मीटर। तो मेरे पास टोटल जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द पाथ गिवन टू अस, देखो कंडीशन अगर गिवन है तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40। ओके, सो यहाँ पे ध्यान रखना कि कैसे आपको गिवन हो रखा है ये क्वेश्चन। चलो अब इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे एक बार। देखो गाइस, सो यहाँ पे अल्फाबेट टाइप का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको कहा है इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स इन द वर्ड आर चेंज टू द सेकंड सक्सेसिव लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल। सेकंड सक्सेसिव का मतलब है +2, किसी की भी प्लेस वैल्यू को +2 वाले कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर में चेंज करो, या फिर आप बोल सकते हो सेकंड नेक्स्ट लेटर या सेकंड फॉलोइंग लेटर, अभी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, हर एक कॉन्सोनेंट को ही चेंज करना है, वॉवल्स आपके सेम रहेंगे। विच वर्ड हैज मोर देन 2 वॉवल्स, ऐसे वर्ड कितने कौन है, मतलब कौन सा ऐसे वर्ड है विच वर्ड हैज मोर देन 2 वॉवल्स दैट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट। मतलब यहाँ पे ऐसे कितने वॉवल होंगे, वॉवल्स दैट आर इमीडिएटली प्रीसीड, हर एक वॉवल के तुरंत पहले किसी भी वर्ड के अंदर अगर आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है तो आप उसको काउंट करोगे, और अगर ऐसे 2 से ज्यादा वॉवल हैं उस वर्ड के अंदर तो वो वर्ड हमारा आंसर में आएगा, वही वर्ड हम कैलकुलेट करेंगे, मतलब ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, हर एक कॉन्सोनेंट को कन्वर्ट कर लेती हूँ। जर्नी का देखो, जे का आपका हो जाएगा एल, ओ और यू सेम रहेंगे, ठीक है। आर का आपके हो जाएगा टी, एन के बाद आपका हो जाएगा पी, ई का ई सेम रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा ए। नेक्स्ट फ्रीडम का देखो, फ्रीडम में भी एफ का बन जाएगा आपके पास एच, आर का बन जाएगा टी, ठीक है। ए और ई सेम रहेंगे, डी का बन जाएगा एफ, ओ और एम इसका ओ। साइलेंस में क्या आ जाएगा यू, आई का आई रह जाएगा आपके पास, एल का बन जाएगा एन, ई, पी, सी का ई बन गया और ई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास है इंस्पायर, तो इंस्पायर का आई ऐसे का ऐसे रहेगा, एन का बन जाएगा पी, एस का बन जाएगा यू, पी का बन जाएगा आपका आर, ठीक है। अब आई आगे देखो, आई का आई रहेगा, आर का बन जाएगा टी और ई का ई। अब ऐसे कौन से वॉवल्स हैं पहले देखो, तो आपके पास जो सबसे ओ दिख रहा है, ओ के तुरंत इमीडिएट पहले, मतलब इमीडिएट होना चाहिए, ये चीज याद रखना। यू के तुरंत पहले कॉन्सोनेंट नहीं है तो ये काउंट नहीं होगा। ई के तुरंत पहले कितने हैं आपके पास कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे कितने वॉवल हुए, 2 ऐसे वॉवल हुए जो एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, ई के तुरंत पहले आपके पास टी है और ओ के तुरंत पहले, तो यहाँ पे भी 2 वॉवल ऐसे हुए। यहाँ पे आपके पास ये है, इसके पहले वॉवल नहीं है, ठीक है, सॉरी कॉन्सोनेंट नहीं है, ये काउंट नहीं होगा। यहाँ पे भी आपको 2 ही मिल रहा है। इसको देखोगे तो आपके तुरंत पहले कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। इसके भी तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है, इसके भी तुरंत पहले कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे कितने वॉवल हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, 3 वॉवल्स। तो अब मुझे पूछा गया था मोर देन 2 वॉवल्स मुझे ऐसे चाहिए। अब यहाँ तो सिर्फ एग्जैक्ट 2 है, मोर देन 2 कहाँ है, सिर्फ यहाँ पर। तो मेरा आंसर क्या होगा, ओनली 4th जो पार्ट है या 4th जो वर्ड है वही मेरा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सो आई होप आप लोगों ने यही ऐसे ही तरीके से यहाँ पे आंसर किया होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंडीशन को कैसे फॉलो करके यहाँ पे आप आंसर फाइंड आउट करोगे। चलिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करेंगे। Among each one of them is of different weight, U is heavier than only one person. अब यहाँ पे मेरे पास 4-5 पर्सन हैं टोटल, जिसके अंदर उसमें अलग अलग वेट है हर किसी का।
यहाँ पे कहा गया यू जो है वो हैवियर है सिर्फ एक ही पर्सन से। तो अगर मेरे पास यहाँ पे 4 पर्सन का एक 5 पर्सन का मेरे पास यहाँ पे पूरी पोजीशन बनती है एंड आई एम गोइंग टू अरेंज देम इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। तो यहाँ पे मैं लाइटेस्ट पर्सन को अगर रखूं, ठीक है, और यहाँ पे मैं हाईएस्ट पर्सन हैवीएस्ट पर्सन को रखूं, तो आपके पास किस तरीके से बनेगा? देखो यू जो है वो सिर्फ एक पर्सन से हैवी है, तो एक पर्सन से हैवी होने का वजह से यू यहाँ आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास क्या हो रहा है, यू W इज लाइटर देन V, ओनली V, मतलब W जो है वो बाकियों से लाइटर नहीं है, सिर्फ V से। सिर्फ V का मतलब एक पर्सन, तो V से लाइटर है होने की वजह से W यहाँ आएगा, V आपका यहाँ आएगा। W इज हैवियर देन T एंड X। अब W यहाँ पे है, ये दोनों ही पोजीशन जो है वो W से पीछे की तरफ है, मतलब W से लाइटर की तरफ है, तो T यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। अब वो X से भी लाइटर, X से भी हैवियर है, तो X भी यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। तो हमारे पास X और T की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं हुई। उसने पूछा कि लाइटेस्ट कौन है। अब आप आंसर नहीं कर पाओगे क्योंकि इन दोनों में से एक तो लाइटेस्ट होगा, हमें क्लियर नहीं पता। तो आपके पास या तो T या तो X हो सकता है। तो ये जो ऑप्शन हमारा D है ना, वो दोनों को ही यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है कि आप इनमें से कोई भी एक चूज करो। कौन सा करोगे हमें नहीं पता, पर दोनों मतलब जो आंसर आएगा वो इन दोनों में से एक ही आएगा। तो आइदर A और C, आइदर T और X विल बी माय आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगेन एक और रैंकिंग एंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन है ये। चलो इसको ट्राई करो। देखो अक्षय इज 17th फ्रॉम लेफ्ट। देखो गाइस अक्षय जो है वो 17th फ्रॉम लेफ्ट है। यहाँ पे आपको बिटवीन देम वाले पर्सन, मतलब जो बीच में पर्सन है वो निकालने। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, एक आपका कॉन्सेप्चुअल है। तो मैं पहले कॉन्सेप्चुअल समझाती हूँ, फिर आपको फॉर्मूला बेस्ड समझा दूंगी, ताकि आपको दोनों यूज करना आ जाए। बट कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा फोकस जरूर करिएगा, बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर बार डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड चीजें आपके पास आ जाए, ठीक है। तो अक्षय जो है वो 17th फ्रॉम लेफ्ट एंड है ऑफ 34 स्टूडेंट, मतलब उस रो के अंदर 34 स्टूडेंट्स हैं। आशुतोष जो है वो 25th फ्रॉम राइट एंड है, मतलब दो अलग अलग पर्सन, एक राइट एंड से है तो एक लेफ्ट एंड से है। मुझे नहीं पता कि वो कितनी एक दूसरे से दूरी पर है। यहां पर हमारे पास कहा गया है कि उनके बीच में कितने पर्सन होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब भी दो लोगों की अलग अलग जो पोजीशन है अलग अलग डायरेक्शन से ज्यादा हो जाए टोटल से, तो वहां पे ओवरलैप होना चाहिए। ओवरलैप का मतलब है अगर मैं 17th रैंक अक्षय की काउंट कर रही हूं, कहां से, लेफ्ट से, ठीक है, तो आपके पास 17th वो यहां पे होगा। और इन दोनों की जो पोजीशन है क्या नाम है इसका दूसरे का, आशुतोष, तो यहाँ पे अक्षय हो गया और यहाँ पे आशुतोष हो गया। अब आशुतोष भले मैं राइट एंड से निकाल रही हूँ, बट उन दोनों की पोजीशन ओवरलैप करेगी एक दूसरे को, मतलब अक्षय जो होगा वो इधर की साइड होना चाहिए, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पर्सन से ज्यादा तो उनके रैंक्स का सम नहीं होना चाहिए था यहाँ पे, राइट। तो जो भी पर्सन होंगे वो इन दोनों के बीच में होंगे। कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि आप किसी भी एक पर्सन की रैंक दूसरी डायरेक्शन से भी निकाल दो। जैसे कि आपको अक्षय की रैंक एक डायरेक्शन से दी गई है, आशुतोष की रैंक एक डायरेक्शन से दी गई है अलग अलग, तो आप इन दोनों में से किसी भी एक पर्सन की रैंक दूसरी डायरेक्शन से निकाल लो। क्लियर। अब देखो निकालेंगे तो मान लो मैं यहाँ पे इसकी रैंक निकाल लेती हूँ, अक्षय की रैंक मुझे लेफ्ट से गिवन है ना, तो मैं राइट से निकालूंगी। तो आप यहाँ पे निकालो अक्षय रैंक फ्रॉम राइट। कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है सिखाया मैंने आपको, T इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1। L आपके पास दिया गया है 17 प्लस R नहीं दिया मान लो, और ये हो जाएगा 34, राइट। यहाँ पे R के वैल्यू के लिए मुझे सॉल्व करना है, इसको यहाँ ले जाऊंगी तो -17 इधर हो जाएगा, कितना मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके पास ये हो जाएगा -17, तो 17 प्लस 18, तो आपके पास ये 18 हो गई। तो अक्षय की रैंक जो है वो मेरे पास राइट से कितनी निकल के आ गई गाइस, 18। अब आप खुद सोचिए, राइट से मेरे पास अक्षय की रैंक भी हो गई, राइट से मेरे पास आशुतोष की रैंक भी तो है, राइट डायरेक्शन तो एक ही हुई ना। अब ये जो मान लो है ये है हमारा राइट एंड, ये है हमारा राइट एंड, ठीक है, राइट एंड, ठीक है। अब आपके पास यहां से अगर मेरे पास अक्षय जो है, अक्षय कौन सी पोजीशन पे है गाइस, 18th पोजीशन पे है, ठीक है।
तो अगर ये जो आशुतोष है वो अगर 25th पोजीशन पे हुआ, जो आशुतोष है वो अगर 25th पोजीशन पे हुआ तो आकाश के बाद ही, अक्षय के बाद ही आएगा, राइट। आशुतोष जो है वो अक्षय के बाद ही तो आएगा। अगर एक ही डायरेक्शन से मैं काउंट करूं 18 पहले आएगा फिर 25th आएगा। तो इसका अब हम इजीली निकाल सकते हैं क्या कि इनके बीच में कितने पर्सन हैं। तो जो ये बीच वाले पर्सन है क्या अब हम निकाल सकते हैं? यस, क्योंकि दोनों ही पर्सन जो हैं वो अब एक डायरेक्शन से आ गए। तो अब आप समझ पाए कि हमने एक ही डायरेक्शन से क्यों निकाला था यहाँ पे, मतलब दूसरी डायरेक्शन से रैंक अक्षय की फाइंड आउट क्यों करी। तो अब आपके पास यहाँ पे 25 में से 18 को माइनस कर दो, -1 और कर दो, तो आपके पास इनके बीच के स्टूडेंट आ जाएंगे। या फिर आप काउंट कर लो 19, 20 से लेकर 25 तक चले जाओ, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो दोनों तरीके से कर सकते हो आप। मैंने आपको बताया डायरेक्टली काउंट कर लो 19, 20, 21, 22 से लेकर 25 तक, या तो आप ऐसे कर लो। आपके पास कितने स्टूडेंट आ गए? 6। तो 6 स्टूडेंट इनके बीच में आएंगे। क्लियर है? 6 स्टूडेंट इनके बीच में आएंगे। ओके, अब यहां पे फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला आपके पास ये होता है कि जब भी मेरे पास ओवरलैपिंग केस बनेगा, मतलब टोटल नंबर ऑफ पर्संस कम होंगे उनके सम ऑफ द पोजीशन से, तो आपके पास यहाँ पे बिटवीन नंबर ऑफ पर्संस कैसे निकालोगे? आप निकालोगे L प्लस R, मतलब दोनों के पोजीशन के सम से। ठीक है, एक के जो रैंक है दूसरी साइड से दोनों पर्सन के अलग, मतलब 2 अलग अलग पर्सन का। तो यहाँ पे 17 में अगर करूं प्लस 25 में अगर करूं, दोनों के रैंक का जो सम है माइनस टोटल -2 आपने यहां पे करना है। ठीक है, माइनस टोटल -2 ये फॉर्मूला है डायरेक्टली, और दोनों के रैंक का सम। इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका पूरा 25 और 10 आपके पास 35 और 42 माइनस 34 -2 आपके पास, तो 36 ये हो जाएगा। माइनस करोगे पूरा 6 स्टूडेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये सॉल्व करना है गाइस। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, काफी इजी है ये वाला। अब सिंपल है, इसमें आपको पोजीशन निकालनी है राहुल की दूसरी साइड से। तो इसमें आपके पास डायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो दिया नहीं है, तो आप निकाल लो। देखो, इसमें राहुल की रैंक है 15 फ्रॉम लेफ्ट एंड, प्रिया की रैंक है 18 फ्रॉम राइट। अगर इसी में प्रिया की रैंक 10th फ्रॉम लेफ्ट है, तो हम यहाँ पे राहुल की रैंक कैसे निकालेंगे? तो प्रिया की हेल्प से हम टोटल निकाल देंगे पहले। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन T इज इक्वल टू L प्लस R, हम यहाँ पे प्रिया की यूज करेंगे क्योंकि प्रिया के दोनों साइड से रैंक गिवन हो रखी है, इसलिए। तो 18 एक साइड से, ठीक है 18 प्लस उसकी रैंक लेफ्ट से 10 थी -1। देखो, आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की बार बार जरूरत तो है नहीं, बट आपको ये याद करना है बस। अब यहाँ पे हो गया ये 28 -1, 27 टोटल नंबर ऑफ पर्संस हो गए। अब 27 जब टोटल नंबर ऑफ पर्संस हो गए, तो राहुल की रैंक में अगर राइट से निकालना चाहूं तो लेफ्ट से कितनी है राहुल की रैंक? 15 प्लस राइट -1 यहां जाके 28 हो जाएगा। 28 में से -15 करूंगी, R आ जाएगा। तो R आपके पास हो जाएगा 3 और 1, तो 13th मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, 13th मेरे पास आंसर। आई होप आप ये सही हमने आंसर किया है, तो दिस विल बी माय करेक्ट चॉइस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे ट्राई करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस आंसर करना है आपको। ये हमने अभी अभी सॉल्व किया ही है। देखो, अमंग T to X, देखो अगेन वही क्वेश्चन है, ये सेम आपका बनेगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन पहले थी वही है कि U जो है वो हैवियर देन ओनली 1 है, यहाँ पे U आ जाएगा। 3 लोग इसके आगे आ जाएंगे। W इज लाइटर देन ओनली V, तो W यहाँ आ जाएगा। T और X आपका ऐसे आ जाएगा। अब उसने क्या कहा कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अब करेक्ट हमेशा वही निकालना जिसका ये यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन गिवन होगा। तो W इज नॉट हैवियर देन T, क्या W हैवियर नहीं है? तो कंप्लीटली रॉन्ग है। U इज हैवियर देन X, क्या U हैवियर होगा? देखो, अब X यहां भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है, हमें नहीं पता, तो ये हमारा सही नहीं होगा क्योंकि डेफिनेट सही नहीं है।
एटलीस्ट 2% आर हैवियर देन एक्स, कह रहा है कि कम से कम 2% तो एक्स से हैवियर होंगे। अब एक्स यहां रखो चाहे यहां रखो, ये एटलीस्ट 2 वाली जो पोजीशन प्रॉपर्टी है वो करेक्ट होगी, तो हमारे पास ये करेक्ट होगा। टी हैवियर है एक्स से, ये भी हमें क्लैरिटी नहीं होगी, टी लाइटर भी हो सकता है, तो आपके पास सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में इस तरीके से आपका आए तो वहां पे आप हमेशा उस चीज को सही करोगे जो आपका करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है। चल, अब ये जो आपके 2 क्वेश्चन है मैं ये होमवर्क से आपको दे रही हूं, ओके इनको ट्राई जरूर करना गाइस। और यहाँ पे आपके कितने आंसर, मतलब कितने ऐसे कॉन्सोनेंट्स बन रहे हैं, कितने लेटर यहाँ पे हैं, ये दोनों ही क्वेश्चंस को समझो और फिर आंसर ट्राई करो, ओके। चल, तो ये आपका होमवर्क से रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन गाइज, एंड आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम डिफरेंट जो सेशंस है इसीलिए ले रहे हैं कि ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। आप यहाँ पे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो 1000 MCQ सीरीज की, और डिफरेंट जो सेशन है वो आप एक साथ भी दे सकते हो, आपके लिए काफी यूजफुल होगा। थैंक यू सो मच गाइज, एंड लाइक जरूर करिएगा वीडियोज को। वी विल मीट इन द नेक्स्ट